अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या कहूँ, खुशी हो रही है या तसल्ली हो रही है कि हॉल पूरा भरा हुआ है और यकीनन ये ऑर्गेनाइज़र्स की कोशिशों का नतीजा है कि ये एक बहुत अहम मौका है और पूरा महीना है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जो कि दुनिया भर में इस महीने को मखसूस कर दिया गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। प्रोफेसर रुफीना सुमरो ने आपको बहुत तफसील से मर्ज़ के बारे में और उसके इलाज के बारे में बताया। लफ्ज़ जो मुझे दिया गया था वो था अवेयरनेस, यानी आगही। तो मैंने पूछा आगही किसको और किस चीज़ की, और ये अच्छा लगा कि सिर्फ ख़वातीन नहीं है यहाँ पर, आप लोग भी हैं। तो ये देखिए कि हमें आगही किसको देनी है। कैन आई हैव द फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पता नहीं आपको ये नज़र आ रहा है या नहीं। अच्छा, इसमें 5 लोग हैं या 5 ग्रुप है जिनको हम आगही देना चाहेंगे। एक तो आवाम पॉपुलेशन, दूसरी है ख़वातीन, फिर हैं मर्द हजरात, उसके बाद है जो आई डोंट नो यहाँ कोई पॉलिसी मेकर हैं या नहीं, उनकी शदीद ज़रूरत है। उमर आफ्ताब से मेरा राब्ता बहुत पुराना है। उमर आफ्ताब बड़े हो गए हैं, बूढ़े नहीं हुए हैं, और उनकी कोशिशें जारी हैं। तो पॉलिसी मेकर्स तक ये तमाम बातें पहुंचानी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया और जो सर्वाइव कर गई हैं, उनके लिए कुछ आगही, और फाइनली हम डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है उनके लिए भी ज़रूरी है कि कुछ आगही देना। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट, आगे चलें जी। तो आवाम के लिए क्या क्या तफसीलात देनी है मुझे। नेक्स्ट। अब आपको अगर नज़र आ रहा है बाईं तरफ जो है, अगर आप देखें तो ये पुराना डेटा है WHO का। 2007 में कैंसर 6ठे नंबर पे था, यानी जितने कॉमन बीमारियां थी, आम बीमारियां थी, उसमें कैंसर 6ठे नंबर पे था, और 2017 में ये दूसरे नंबर पर आ गया। ये पूरी दुनिया का डेटा है। नेक्स्ट। नहीं, आप उल्टा जा रहे हैं। ये डेटा है कि 2020 या 21 में कुल तादाद कैंसर्स की कितनी थी? तकरीबन 1,93,00,000। और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक ये तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ और बढ़ जाएगी। तो ये तो मान लें कि भाई ये एक जिंदा हकीकत है और ये रहेगी, और इसको हमें इसके लिए कुछ तदारक करना है। नेक्स्ट प्लीज़। ये पूरी दुनिया में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है। इसमें जितने गहरा नीला रंग है वो बता रहा है कि इन ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर कितना है, और जितना हल्का रंग होता जा रहा है वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की इंसदाद कम है। अब अगर आप देखें तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में सबसे ज़्यादा गहरा रंग है। इसका मतलब है यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। अब हम देखते हैं कि है तो सही इतना ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन शरह अमवात कितनी है, यानी इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मौत अमवात कितनी होती हैं। अगली स्लाइड। सुर्ख रंग का इलाका जो है वो बताता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा शरह अमवात ब्रेस्ट कैंसर की वजह से है। दोबारा गौर करिए, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में शरह अमवात कम है। क्यों? क्योंकि इलाज मौजूद है, बर वक्त इलाज हो जाता है। अगर आप गौर से देखें तो इंडिया के साथ पाकिस्तान सुर्ख रंग में आ रहा है।
यानी हमारे यहाँ शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका में सबसे बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पे जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। नेक्स्ट। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है इस वक्त कि हर 8 ख़वातीन में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा है। ये अमेरिका का डेटा है, पाकिस्तान का डेटा हमारे पास मुकम्मल डेटा नहीं है। मर्द हजरात, हर 1000 मर्दों में से एक को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये किसी और कैंसर की बात नहीं हो रही, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि तकरीबन ये 43,000 डेथ्स ये तकरीबन इसी तसलसल से हो रही है, यानी शरह अमवात इतने पर ही है। लेकिन वेस्ट में, मगरबी ममालिक में 5 साल के अंदर अंदर शरह अमवात 10% से कम है, यानी 90% ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ज़िंदा रहती हैं और सही हो जाती हैं। यहाँ ये हाल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज़। दोबारा अगर हम गौर करें, ऊपर वाली स्लाइड हमको बता रही है कि सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है, और बाएं तरफ जो सबसे लंबी ऊदी लकीर है ये है ब्रेस्ट कैंसर की। नीचे बता रही है शरह अमवात, यानी जो नीली लकीर है वो तो बताती है इतने कैंसर हुए, लेकिन अगर आप देखें तो तकरीबन आधे से ज़्यादा की अमवात हो गई। यानी जो सुर्ख लकीर है वो बता रही है इतने लोग इसमें मर गए, नहीं बचे। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक स्टडी थी जो कि एक ग्रुप ने की, जिसमें चाइना, इंडिया, थाईलैंड और पाकिस्तान, यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की जो शरह है उसको देखी गई। और आप देख लें बहुत वाज़े। प्लीज़ गो बैक, नहीं, इसके बाद इससे पहले वाली स्लाइड। आप ये देखें कि मुसलसल जो है ये सालाना जो उन्होंने दिखाया है कि सबसे ऊपर वाली लकीर के हमारे यहाँ शरह जो है बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही। कुछ ममालिक में ये लेवल ऑफ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रही है। नेक्स्ट। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र की बात है वो ये है, जो सबसे नीचे वाली लकीर है जो स्याह रंग की है, वो एक्चुअली 30 साल से कम ख़वातीन या बच्चियों में है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो है लकीर वो फिर भी बाकी दूसरे ममालिक से ऊंची है, यानी हमारे यहाँ यंग लोगों को भी होती है। और इसी तरह जो सबसे ऊपर वाली लकीर है वो भी तकरीबन 40-50। नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ अगर आप देखें ये तकरीबन 70 साल की उम्र तक का जो लिया गया है डेटा, और आप देख लें कि बाकी सब जगह इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जितने कम उम्र है और ज़्यादा उम्र के ख़वातीन जो हैं उनको भी है। नेक्स्ट प्लीज़। इसमें कुछ हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो ऊदे रंग का है वो ये बता रहा है कि तकरीबन 30% कैंसर्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है। नेक्स्ट प्लीज़। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ख़वातीन को ज़रा उनके लिए क्या आगाही है। हकीकत क्या है? हकीकत प्रोफेसर रुफीना सुमरो ने आपको बताई। हकीकत यह है कि हर औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा है। उसको हम कहेंगे आम ख़तरा है, एवरेज रिस्क है। क्यों है? इसलिए नहीं कि उनको ब्रेस्ट है, उनके जिस्म में ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट तो मर्दों में भी है, तो औरतों को क्यों होता है? इसलिए कि उनकी ओवरीज होती हैं, और ओवरीज से जो हार्मोन्स बनते हैं ये सारा खेल उसका है। मर्दों में ओवरीज नहीं होती, ब्रेस्ट होता है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं से ईस्ट्रोजन बन सकता है, इसलिए उनमें भी ख़तरा है। लेकिन औरतों में ओवरीज है, ब्रेस्ट है, तो कैंसर होने का ख़तरा है। उसके बाद जैसे प्रोफेसर रुफीना ने आपको बताया कि कुछ ख़वातीन हैं जिनका थोड़ा सा ख़तरा बढ़ जाता है,
और फिर कुछ हैं जिनका कि इंतहाई ज़्यादा ख़तरा है, और ये भी शुक्र है कि वो सिर्फ 5% ख़वातीन हैं जिनमें ये इंतहाई ख़तरात मौजूद होते हैं, जिसको हम मुवर्रसी कैंसर कहते हैं या हेरिडिटरी कैंसर कहते हैं, यानी पैदाइशी तौर पे वो कुछ कमी के साथ पैदा हुई हैं, जो कैंसर बनने से रोकने की ताकत उनमें नहीं है। तो बतौर एक ख़ातून के ये तो आपने समझ लिया, रियलिटी क्या है कि भाई होने का ख़तरा है। आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आप अपने आप से पूछें, मैं किस ख़तरे वाले ग्रुप में आती हूँ, कि मेरा जो रिस्क वाला ग्रुप है वो कौन सा है? क्या मैं आम ग्रुप में हूँ, या मैं थोड़ा से रिस्क वाले में हूँ, या मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाले में हूँ? तो ये आपकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री जो है उसके बुनियाद पे आप अपने आप से पूछेंगे, या जब आप जाके एक्सपर्ट से पूछेंगे, आप पूछें जी मेरा रिस्क कितना है। और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के इलाज को समझिए, खौफज़दा नहीं हो, ये काबिल इलाज है। इसको बतौर एक प्रोजेक्ट के स्टार्ट करें। क्या ये सारी उम्र का इलाज है? जिन लोगों को शुगर होती है उनको कितना अरसा दवा लेनी होती है? कितना अरसा? सारी उम्र? जिनको ब्लड प्रेशर है उनको कितना अरसा? सारी उम्र? जो ब्रेस्ट कैंसर, जैसे प्रोफेसर रुफीना ने बताया कि अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है, 6 महीने। आप एक घर बनाती हैं तो उसमें ज़्यादा वक्त लग जाता है, आप बेटी की शादी की तैयारी करती हैं उसमें ज़्यादा वक्त लग जाता है। 6 महीने आपने कहा जी ये मुझे मुकम्मल करना है, और जो भी खौफ है ब्रेस्ट कैंसर होने का या अगर हो गया है, उस खौफ से छुटकारा हासिल करें। नेक्स्ट प्लीज़। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी कि कुछ ख़वातीन एवरेज हैं और अभी हम इसके बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज़, मैं ज़्यादा वक्त इस पर नहीं लगाऊंगी। प्रेगनेंसी ना होना किसी भी वजह से, देर से पहली वलादत होनी, अगर प्रोटेक्शन मिलती है तो पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी होनी चाहिए जब उसका फ़ायदा है। अगर अबॉर्शन हो गया कुछ महीने के बाद तो उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर फैमिली हिस्ट्री है, और फैमिली हिस्ट्री में अगेन आपको बताया था कि खूनी रिश्ता हो और नज़दीकी रिश्ता हो, अगर पहले जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है ज़ाहिर है उनके ख़तरात बढ़ गए हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शुआएं लगाई जाती हैं, ख़ास तौर पे लिम्फोमा। ये शुआएं जो लगाई जाती हैं ये उससे मुख्तलिफ है जो हम मैमोग्राम के बारे में बात करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा शुआएं लगती हैं, लेकिन जिनको रेडिएशन मिली हो लिम्फोमा के लिए, ख़ास तौर पे इस इलाके में उनका ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे अगर बचपन में ये रेडिएशन मिली हो, यानी 20 साल की उम्र से पहले मिली हो ये रेडिएशन, तो अगले 20 साल के बाद ये ख़तरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। हम इस पर नहीं जाएंगे, आगे चलें। अच्छा, अब अगर हम कुल मिला के तमाम ख़तरात या रिस्क फैक्टर्स को देखें, ठीक है, ऊपर बात हो गई थी कि ये BRCA1 BRCA2 यानी जो मुवर्रसी कैंसर है, फैमिली में है, बच्चे ना होने एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये तमाम ख़तरात को अगर हम मिलाएं तो कुल कितना बनता है? 30 से 40%। नीचे वाला देखें, जिसमें आपकी ग़िज़ा और आपका बॉडी वेट, मोटापा, ये तमाम चीज़ें मिलके कितनी हैं? तकरीबन 60 to 70%, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये सारा खेल किस चीज़ का है? ईस्ट्रोजन का है। कुछ कहलाते हैं अच्छे ईस्ट्रोजन और कुछ कहलाते हैं बुरे ईस्ट्रोजन। तो अच्छे ईस्ट्रोजन से बनाना है हमें और बुरे ईस्ट्रोजन से बचना है। तो ये कैसे होता है? आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हमें अच्छे ईस्ट्रोजन को कम करना है तो फिर आप घर में मुस्तकिल आराम फरमाइए, यानी जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्जिश नहीं है, कोई काम काज नहीं है, तो उनका जो बुरा ईस्ट्रोजन है वो ज़्यादा बनेगा। एक तो हेरिटेज भी है कि भाई ठीक है, अगर कुछ लोगों में है कि ये वाला ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है,
ग़िज़ा में अगर बहुत ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल हो उससे होगा, दोनों तरह की फ़ैट्स। और अगर इसको हम अच्छी ईस्ट्रोजन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज, वज़न कम रखना, ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ, मखसूस सब्ज़ियाँ जिसको हम क्रूसीफेरस कहते हैं, यानी बंद गोभी वग़ैरह, इसमें ये वाले ईस्ट्रोजन, अच्छे ईस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। फ़ैट से क्या नुकसान होता है? फ़ैट से ये नुकसान होता है कि फ़ैट के जो खलिए हैं वो जो मर्दाना हार्मोन्स, औरतों में भी मर्दाना हार्मोन है और जनाना है, ज़ाहिर है जनाना ज़्यादा है, मर्दों में भी दोनों हार्मोन्स हैं, लेकिन जो फैट सेल्स हैं उनमें ये ताकत या सलाहियत है कि ये दूसरे ईस्ट्रोजन जो बनते हैं बॉडी में उनको ईस्ट्रोजन में तब्दील कर देता है। यानी और ईस्ट्रोजन बिल्कुल वो चीज़ है जैसे आपने आग में तेल डाल दिया है। सो इसलिए ईस्ट्रोजन से जिस कदर कम हम कर सकें वो ज़रूरी है। और जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, फ्रांस में ये मशहूर है, उन्होंने ये कहा है कि 13 किस्म के कैंसर हैं जो सिर्फ मोटापे से होते हैं। कोई और ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की। तो 13 कैंसर जो हैं वो सिर्फ मोटापे से होते हैं, और जब हम तमाम कैंसर ले लें तो 42% कैंसर ऐसे हैं जो इसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए इस पे हमें थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज़। खाने में वाइट मीट, फिश, मोनोसैचुरेटेड फैट्स, सब्जियां मैंने आपको कही, विटामिन डी और गाजर और गाजरें, ठीक है। सुर्ख रेड मीट, ख़ास तौर पे बारबेक्यू वाला जो होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करके नहीं खाना चाहिए कि आपने जला के उसको खाया है, उसमें ख़तरा है। नेक्स्ट प्लीज़। अब हम आते हैं वो ख़वातीन जिनमें ये मोरसी होता है, यानी फैमिली में चल रहा है, पैदाइशी तौर पे है, और इसका पता लगाया जा सकता है कैंसर होने से पहले। अगर फैमिली में किसी को था और वो पॉजिटिव है तो बहन, बेटी, माँ, उनका भी टेस्ट किया जाता है, और कुछ लोगों में ये जीन ना होने का इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी ये पता है कि जिन लोगों में ये जीन नहीं है, बिल्कुल इस तरह है जैसे आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अगर ब्रेक नहीं है तो क्या होगा? टक्कर तो होगी। तो जिन लोगों में ये जीन नहीं है उनको ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर का ख़तरा 60 से 70% हो जाता है, और कब तक? जब तक उनकी उम्र 70 साल तक भी पहुंच जाए तब भी, सिर्फ ये नहीं कि कम उम्री में होगा। तो इनके लिए अगर हम कुछ रोकथाम कर सकते हैं तो उसका एक ही हल है, और वो है कि जो ऑर्गन या जो अज़ा जिनको ख़तरा है उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। एक एक्सट्रीम बात हमने की ना, अच्छा नहीं लगा सुनकर, लेकिन ये भी है कि ये सिर्फ 5% लोगों में होता है, बेशतर में ये वाली कमी नहीं होती। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। इन लोगों के लिए या तो उन ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है या हर 6 महीने के ऊपर उनको चेकअप में रखते हैं, बहुत क्लोज उनके लिए ऑब्जर्वेशन होती है। और यहाँ पर ये मौका है जब हमें मैमोग्राम के अलावा MRI से भी मदद लेनी पड़ती है कि अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई शुरुआत है कैंसर की, क्योंकि रोक तो हम नहीं सकते, अगर बनना है तो बनेगा, लेकिन जितना जल्द उसको पकड़ सकें उसको पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। ये बात हो गई सारी। अभी प्रोफेसर रुफीना ने बताया कि अगर एक मरीज़ा को कैंसर है तो एक इलाज का तरीक़ाकार नाकाफ़ी है। 1970 तक इसका क्या इलाज था? सिर्फ ऑपरेशन था। जब कीमोथेरेपी आ गई दुनिया बदल गई, जब टैबलेट्स आ गई मज़ीद इजाफा हो गया। तो ये तमाम इलाज के तरीक़ाकार हैं, ये बेशतर जो है इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट प्लीज़। क्या हर खातून का ब्रेस्ट का ऑपरेशन होना ज़रूरी है अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो? हाँ, बशर्त ये कि ये फैला हुआ नहीं है, यानी स्टेज 4 नहीं है। अगर ये अपने इलाके से बाहर निकल गया, अब हमारा तोप का दहाना किस तरफ चला गया? जो फैला हुआ इलाका है मर्ज़ का
उसको तवज्जो दी जाएगी और वो दवाओं के ज़रिए दी जाती है, तो ऑपरेशन नहीं करते उसमें। लेकिन जिन खातून का पहला, दूसरा या तीसरा स्टेज है, उनके इलाज में ऑपरेशन लाजिम है। जो सबसे ज़्यादा खौफ है, और बेशतर ख़वातीन आती ही नहीं हैं वक्त पर कि जी मेरा तो ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा। मगरबी ममालिक में इस वक्त जो शरह फ़ीसद है ब्रेस्ट बचाने की, वो तकरीबन 70% ख़वातीन का ब्रेस्ट बचाया जा सकता है, क्योंकि वो वक्त पे पहुंच जाती हैं। मेरा और मेरे ख्याल है प्रोफेसर रुफीना का भी हमारा मुश्तरका जो अब तजर्बा है वो ये है कि हमारी बड़ी कोशिशों के बाद अब हम तकरीबन 30% ख़वातीन के ब्रेस्ट बचा सकते हैं। वो बाकी का यूँ नहीं बचाए, हम तो ब्रेस्ट बचाओ तहरीक चला रहे हैं कि भाई हर ब्रेस्ट को बचा लिया जाए, लेकिन कुछ ब्रेस्ट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी उनके मर्ज़ का नमूना इस तरह का होता है कि वो ब्रेस्ट में एक से ज़्यादा मकाम पे अगर हो तो ये ब्रेस्ट डिस्क्वालीफाई हो गया, बावजूद ख्वाहिश है अगर बचाने की। नेक्स्ट प्लीज़, आगे चलें। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखें, ये एक खातून का जो सबसे पहली स्लाइड है जिसमें बड़ा सा लंप नज़र आ रहा है। ये खातून जब आई तो इनके लंप का साइज़ इतना बड़ा था, जो हमारे कवानीन के मुताबिक हम फौरी तौर पे इस ब्रेस्ट का ऑपरेशन ब्रेस्ट बचाने के लिए नहीं कर सकते हैं। कुछ कवानीन हैं जिसके तहत हमें चलना पड़ता है, और बेसिक ये था कि इसका साइज़ बड़ा था, तो उसको हमने पहले दवाएं दी। कुछ कोर्स तो देखिए, दरमियान वाली जो पिक्चर है इसमें ये छोटा हो गया, और जब कीमोथेरेपी का कोर्स मुकम्मल हो गया तो इतना छोटा हो गया कि हम अब आसानी इस ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। और ब्रेस्ट बचाने का मकसद ये है कि ब्रेस्ट लगे ना, ये थोड़ी कि नाम के लिए ब्रेस्ट रखा हुआ है, तो दूसरे ब्रेस्ट के साथ हमें बैलेंस करके ऑपरेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कभी कभी ये भी होता है कि इन खातून का लंप आप देख लें गायब ही हो गया, कीमोथेरेपी लगी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन इसके खलिए फिर भी रह सकते हैं, लिहाजा ऑपरेशन तो फिर भी किया जाएगा, लेकिन बहुत छोटा ऑपरेशन किया जाएगा। जिस मकाम पे ट्यूमर था सिर्फ उसको जाके साफ़ करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। अब हम आते हैं वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर से गुज़र चुकी हैं, सर्वाइवर्स हैं। वो मुस्तकिल एक खौफ में रहती हैं कि मुझे फिर हो जाएगा, मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे फिर हो गया है। आपका दिस इज़ योर राइट, ये आपका हक है, आपका नहीं, जो भी खातून जो इससे गुज़र चुकी हैं, कि वो अपने मालिज से पूछें कि मेरे मर्ज़ के बारे में आप मुझे तमाम तफसील दें। दहशतगर्द पूरे पाकिस्तान में है, एक है साउथ वजीरिस्तान वाला, एक कराची वाला है। आपके ख्याल में कौन सा ज़्यादा दहशतगर्द है? नहीं, कराची तो दिल के नज़दीक है दोनों दहशतगर्द है ना, लेकिन एक का ख़तरा ज़्यादा है। तो एक तो कभी भी किसी भी खातून का ब्रेस्ट कैंसर दूसरी खातून से मुकाबला ना करें। मेरे लिबास का रंग अलग है, आपके लिबास का रंग अलग है। अगर बिलफर्ज हम दोनों को कैंसर है, आपका कैंसर अलग होगा, मेरा अलग होगा। अब अगर आप ये देखती हैं कि मेरा क्या नतीजा निकला था, मेरे साथ क्या सलूक हुआ था, ये गलत है। आपके हर खातून के ट्यूमर का अपना शनाख्ती कार्ड बनता है। किस तरह, साइज़ क्या था, ग्रेड क्या था, नस्ल कौन सी थी, वो जो रिसेप्टर्स वाले टेस्ट आपने सुने उनमें से कौन कौन से पॉजिटिव हैं। तो हमेशा हर ट्यूमर का शनाख्ती कार्ड है। जब भी मुलाकात होगी मरीज़ की अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से या सर्जन से आने वाले सालों में, नाम पूछा जाता है, लेकिन पूछते हैं कि ट्यूमर कौन सा था। तो पेशेंट का हक है कि वो ये तमाम तफसील अपने मालिज से पूछे, और कौन बता सकेगा इसके बारे में, सिर्फ वो जो माहिर है इसका। लिहाजा बहुत से लोग मुफ्त मशवरा देते हैं, ना कीमोथेरेपी मत लगवाइएगा। क्यों भाई, उनको लगी थी। अच्छा, उनको लगी थी तो क्या हुआ भाई, वो तो बचे ही नहीं। ये नहीं पता कि उनको ब्रेस्ट कैंसर था ही नहीं, उनको तो कहीं और का कैंसर था।
और हर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी उतनी मुफीद नहीं होती जितनी ब्रेस्ट की होती है। फिर भी ब्रेस्ट में आप देखेंगी मुख्तलिफ कीमोथेरेपी होती। तो आप जो भी हैं उनको अपने मालिज से पूछना चाहिए अपने मर्ज़ के बारे में और आगे के ख़तरात कितने हैं, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बतौर एक सर्वाइवर के आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप भी इसके बारे में, जिसको हम कहते हैं एडवोकेसी, यानी इसको सपोर्ट दें, हर तरह से सपोर्ट दें। जिनको नहीं हुआ है उनको, और जिनको हो गया है उनके लिए भी बाहर निकल के आएं। 1950-60 तक हर जगह जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर होता था वो उस चीज़ को छुपा के रखते थे। अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट थे, उन दोनों की वाइफ्स को हुआ ब्रेस्ट कैंसर। ओपनली आके उन्होंने बताया इसके बारे में, और जब उन्होंने इसके बारे में बताया तब और ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ा ख़वातीन में कि वो भी आगे बढ़ी। नेक्स्ट प्लीज़। थोड़ा आप लोगों से भी बात कर लें, हजरात से। आपको किस चीज़ की आगही? सबसे पहले खुद अपनी, जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा है लेकिन ख़तरा है, तो आपको भी ये देखना है कि अच्छा, वही सवाल आप अपने आप से पूछें, मेरे क्या ख़तरात हैं। अगर फैमिली में, नज़दीकी फैमिली में माँ को, बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ओवरी का कैंसर हुआ है, पैनक्रियास का कैंसर हुआ है, प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है, नज़दीकी फैमिली में, थोड़े से मोहतात हो जाएं, ख़तरा थोड़ा सा बढ़ गया। आपको और क्या आगही दूं मैं? आपके इर्द गिर्द, आपके प्यारे, आपके जो नज़दीक हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? अपनी वालदा, अपनी वाइफ, अपनी बहन, उनको भी समझाएं कि अपना चेकअप कराएं। हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद अपना चेकअप करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। वेल एंड हेल्दी, यस, वेरी नाइस। आप लोग तोहफे तोहफ़ देते होंगे। एक अच्छा तोहफा मेरे नज़दीक क्या है? मेरे नज़दीक एक अच्छा तोहफा है कि आप सही वक्त पर मैमोग्राम करवा दीजिए। एक कीमती कपड़े का जोड़ा मत बनाइए, वो पैसे आप मैमोग्राफी पे लगा दें, लेकिन सही वक्त पर। वो हजरात जिनके घर में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, उनको सपोर्ट दीजिए, उनसे खौफज़दा नहीं हो। अगर जिस्मानी नुक्स हो भी गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके लिए ये ज़िम्मेदारी है कि जिनको नहीं हुआ है उनको सपोर्ट करें, जिनको हो गया है उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें से मे बी 50% या 60% ऐसे हैं जिनके हस्बैंड्स शामिल होते हैं रोज़े अव्वल से, लेकिन फिर भी 40 से 50% वो हैं, ये जंग ख़वातीन अकेले लड़ती हैं, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी तरह जो, जैसे मैंने कहा, सर्वाइव कर गए, ये खौफ मत रखें अपने दिल में कि ये फिर हो जाएगा। उनका जो मालिज है, जो डॉक्टर है, वो बताएगा कि जी इनके दोबारा होने के ख़तरात कितने हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अब हम आते हैं पॉलिसी मेकर्स की तरफ। नेक्स्ट प्लीज़। ये है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये उनके आदाद व शुमार हैं 2018 और 2019 के लिए। नेक्स्ट प्लीज़। यहाँ पर इन्होंने जो शरह दिखाई है वो ये कि ब्रेस्ट कैंसर 40% कैंसर्स में, तमाम कैंसर्स में से 40% ब्रेस्ट कैंसर है। इसमें तो कोई शक व शुबा अब नहीं है कि पाकिस्तान में ये सिचुएशन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये शरह जो है ये बढ़ती चली जा रही है।
28%, 30%, 34% और अब 40%। नेक्स्ट प्लीज। मर्दों से ज़्यादा औरतों में कैंसर है, 54%। नेक्स्ट प्लीज। और पूरे पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कितने सेंटर्स हैं? 18। कराची में 2 हैं, 2 थे, 2 हैं, क्या 2 ही रहेंगे? ज़रूरत क्या है? कराची हर एक को समोता है, हर जगह से लोग आते हैं। हमारे पास अफ़गानिस्तान की ख़वातीन आती हैं इलाज करवाने के लिए। कराची इज़ अकोमोडेटिंग एवरीवन। लेकिन क्या हमारी सपोर्ट बेहतर हुई है? नहीं। पब्लिक सेक्टर में कौन से 2 हॉस्पिटल्स हैं जहां कैंसर का कुछ इलाज है? किरण हॉस्पिटल, जहां पे रेडिएशन मिल जाएगी और दवाएं मिल जाएंगी, ऑपरेशन नहीं होता, या फिर जिन्ना हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल में कुछ हद तक है, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इसको बढ़ाया जाए? ये 2 सेंटर्स जो हैं ये कब से हैं और अभी तक चल रहे हैं? नेक्स्ट प्लीज। ये तो तय है कि ये जो चीज़ें मैंने अभी आपसे तस्करा किया कि शरह बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ नहीं हो रही हैं। फंड्स कहाँ हैं? क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए मुख्तसस किए गए हैं फंड? जब हम कहते हैं